गुड इवनिंग एवरीवन। मेरे सभी प्रिय छात्रों, कैसे हैं आप सभी लोग? एकदम बढ़िया। मैं अभिजीत सर अपने यूट्यूब चैनल अभिजीत स्टडी स्टूडियो पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग लाभ हानि का ही जो नेक्स्ट भाग है, जहां पर हम देखेंगे लिखा है जब क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य दोनों घटाए या बढ़ाए जाएं। जहां पे हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को या तो हम घटाएंगे या फिर बढ़ाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हमको जो है क्या है क्रय मूल्य बराबर ज्ञात करना होगा कि क्रय मूल्य क्या होगा। जिसमें अगर हम मान लेते हैं कि जब कोई सामान या वस्तु जो है हमारी x प्रतिशत अधिक या कम मूल्य में खरीदी, वह सामान या वस्तु कम मूल्य में खरीदी जाए, कम मूल्य में खरीदी जाए, तब जो हमारा क्रय मूल्य बराबर होता है, क्रय मूल्य बराबर हमको तब क्या लिखना होगा? लिखना होगा क्रय मूल्य बराबर अधिक या जो कम मूल्य हमको मिलेगा। जितना हमको अधिक या फिर कम, दोनों में से एक ही हमको मूल्य मिलेगा, या तो कम मिलेगा या फिर अधिक मिलेगा। और गुणे में हम अभी तक इसमें जो भी हम करते आए हैं सवाल में, हम 100 से गुणा और 100 से भाग करते आए हैं। लेकिन इसमें हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1000 यहाँ पे लिखा है 10,000, 10,000 से हम यहाँ पर भाग करेंगे और बटे में क्या लिखेंगे हम, 100 प्लस माइनस एक्स। और एक्स मतलब होगा जितने वो प्रतिशत में, यहाँ पे जितने प्रतिशत में वस्तु को खरीदा या अधिक या कम में, जितने x प्रतिशत है तो जितने जितने में वस्तु को कम या अधिक प्रतिशत में खरीदा जाएगा, वो यहाँ पर हमको लिखना है गुणे में 100 प्लस फिर दूसरा जो लाभ दिया होगा इस वाले को छोड़ के, समझ गए एकदम। ये वाला नहीं, ये x प्रतिशत जो ये हो सकता है हमारे बीच में भी लिखा हो कहीं पर, ये दूसरे नंबर पर भी लिखा हो सकता है ये तीसरे नंबर पर भी आ सकता है, हो सकता है ये पहले नंबर पर दिया जा सकता है। हमको बस ध्यान देना है, जैसे कहीं पर लिख जाए 15% अधिक मूल्य में। अब मान लीजिए 15% हमारा प्रश्न में दूसरे नंबर पर प्रतिशत दिया है, तो यहाँ पे दूसरा वो 15 नहीं लिखना, उसको छोड़ के 15 हमको लिख देना है। प्लस में करना है दूसरा लाभ प्रतिशत, फिर माइनस हम करेंगे 100 प्लस जो पहला दिया जाएगा हमारा लाभ प्रतिशत और गुणे में 1000 करेंगे। समझ गए एकदम। ये एकदम फार्मूला है, इसको फिर एक बार पढ़ लीजिएगा। लिखा है क्रय मूल्य बराबर जब कोई वस्तु या सामान को हम x प्रतिशत में खरीदेंगे, तब हमको क्रय मूल्य x प्रतिशत कम या अधिक में खरीदेंगे, तब हमारा जो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा कम या अधिक मूल्य गुणे में 10,000 और बटे में करेंगे 100 प्लस माइनस। प्लस का मतलब होगा जहाँ पे लाभ लिया जाएगा, और अगर हानि है तो वहां पर हम यहाँ माइनस का चिन्ह लेंगे, समझ गए यहाँ पर, इसलिए प्लस माइनस साथ में चलता है। लाभ होने पर, लाभ होने पर हम कौन सा निशान लेंगे, प्लस का लेंगे। लाभ होने पर, लाभ प्रतिशत होने पर प्लस, और हानि प्रतिशत होने पर माइनस, होने पर हमको माइनस का चिन्ह लेना है, समझ गए। और फिर गुणे में दूसरा ब्रैकेट में हमको लिखना है 100 प्लस, अब यहाँ पे प्लस ही होगा, माइनस एक जगह पर करेंगे हम, यहाँ पर प्लस होगा। अच्छा, यहाँ दो तीनों जगह, अगर ये दो जगह या तीन जगह जितनी जगह दिया जाएगा प्रतिशत हमारा, तो एक जगह पर केवल हानि या लाभ प्रतिशत होगा, बाकी जगह दोनों जगहों पर क्या हो सकता है, लाभ और लाभ ही होगा, समझ गए। इसलिए दोनों जगह लाभ प्रतिशत और लाभ प्रतिशत लिखा है। यहाँ पे दूसरा लाभ प्रतिशत है, इधर है हमारा पहला लाभ प्रतिशत। इसमें और इन दोनों को घटा करके हम जितना अंतर होगा वो अंतर हम करेंगे और गुणे में 100 करेंगे। ये बात एकदम समझ गए। चलिए, अगर हमारे इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए यार, क्या हमने आपका बिगाड़ा है भाई? हाँ, आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को हमारे। चलिए ठीक है, आगे हम सवाल को देखते हैं और प्रश्नों को एकदम डीपली स्टडी से हम एकदम पढ़ेंगे, समझ गए एकदम। डीपली स्टडी से हम एकदम पढ़ेंगे प्रश्नों को, कहीं पर भी कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए आज की क्लास में। आज की क्लास में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए, एकदम हम पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे और फिर हम सवालों को धीरे धीरे हम स्पीड में लगाएंगे। पहले सवाल को एकदम हमको जीरो
सेकंड की स्पीड से चलना, एकदम बहुत स्लो, जैसे चींटी चलती है पहाड़ के ऊपर, एकदम छोटी छोटी स्पीड से जाती है, बहुत धीमी स्पीड में, तब वो उस पहाड़ को चढ़ती है, फिर वो गिरती फिर चढ़ती, लेकिन वो अंत में चढ़ जरूर जाती। इसी तरीका से हमको भी यहाँ पे बार बार प्रैक्टिस करेंगे, जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारा अभ्यास निरंतर बढ़ेगा, और जितना अभ्यास बढ़ेगा उतना ही हमारी सवाल को हल करने की स्पीड भी बढ़ती चली जाएगी। समझ गए एकदम। हम जितने भी प्रश्नों को हल करें, जितना करेंगे अभ्यास, उतना ही हमको धीरे धीरे हमारा स्पीड क्या है, बढ़ेगी एकदम। जैसे मान लीजिए इस सवाल को हम 5 सेकंड में करेंगे या 5 मिनट में करेंगे, तो अगले सवाल को हम 3 मिनट में करेंगे, फिर 2 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर 1 मिनट, फिर ऐसे 40 सेकंड लगेगा, फिर 30 सेकंड, फिर 20 सेकंड में हम ऐसे सवाल को हल करने लगते हैं। समझ गए, जब ये हमको पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा। चलिए पहला सवाल हम आपको दिखाते हैं, इसी बेस के ऊपर कैसे हल होगा। चलो चलिए पहला सवाल हमारा आ गया स्क्रीन पर। लिखा है, एक दुकानदार अपना सामान जो है 20% लाभ पर बेचता है। अब कितने प्रतिशत लाभ पर बेचता है, ठीक है, ये तो बेच रहा है, लेकिन वो खरीद कितने सामान से, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है कि क्रय मूल्य बराबर अधिक या कम मूल्य। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो एक्स का मान हमको लेना होगा, यहाँ पर लिखा है एक्स। ठीक है, जब क्रय मूल्य हमारा क्या है, घटाया या बढ़ाया जाता है, उसमें हमको अब देख रहे हैं, पहले तो क्या हो गया है, पहले क्या किया गया है, क्रय मूल्य पहले यहाँ पर विक्रय मूल्य क्या है, 20% क्या है, बढ़ाया गया। फिर वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता है, तो क्रय मूल्य हमारे यहाँ पर कितना हो गया, बढ़ाया गया। कितना बढ़ाया गया है, 10%। और उसके बाद फिर 25% है क्या, यहाँ पर हमारा विक्रय मूल्य फिर बढ़ाया गया, और तब हमको 14 रुपये अधिक मिल रहा है ना। तो यही प्रश्न में लिखा है कि एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है, यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता और 25% लाभ पर बेचता, तो उसे 14 रुपये क्या है, अधिक मिलते। तो 14 रुपया उसको अधिक मिलते। तो बताइए हमें सामान का जो होगा क्रय मूल्य क्या है। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन ए हमारा दिया गया है 50 रुपये, ऑप्शन बी हमारा है 60 रुपया, ऑप्शन सी है 70 रुपये, और ऑप्शन डी है हमारा 80 रुपये। समझ गए, तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन हमारा होगा, देखते हैं कौन सा हम फार्मूला उपयोग करेंगे। अभी ये वाला हम करेंगे, पहले हमको इसी फार्मूले के ऊपर हमें सवालों को हल करना है। समझ गए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, जिससे हमारे जो भी प्रिय विद्यार्थी अभी हमसे नहीं जुड़े हैं, तो वो हमारी इस गणित की क्लास में हमसे जुड़े और इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझें। चलें देखते हैं पहला सवाल क्या लिखा है, किस मूल्य पर लिखेंगे। लिखा है अधिक या कम मूल्य, तो अधिक हमको या कम मूल्य कितना मिल रहा है, 14 रुपये हमको अधिक मूल्य मिल रहा है ना। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, अधिक या कम की जगह 14 रुपये लिख सकते हैं। लिख लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल सर लिख लीजिए। गुणे में हमको क्या करना है, 10,000 करना है, 10,000 लिखना है, लिख गया 10,000। अब हमको यहाँ से बटा एक ऐसे लाइन डाल लेनी है, और हमको क्या करना कह रहा है कि 100 करो, हम तो 100 करेंगे, कर लिया हमने 100। फिर कह रहा कि प्लस लेना है या माइनस लेना है, तो हमको देखना है कि खरीदना एक्स का मतलब होगा क्रय मूल्य हमारा, यहाँ पर लिख लेंगे, इसका मतलब होगा सीपी का प्रतिशत, सीपी का प्रतिशत, एकदम समझ गए। तो सीपी यानी कॉस्ट प्राइस का हमारा यहाँ पर प्रतिशत कितना दिया गया है, 10%। 10% अधिक पे खरीदता है ना, खरीदने को ही सीपी बोला जाता है। तो यहाँ से हम जब प्रतिशत है और क्या है, अधिक है, अधिक होगा ना, अधिक का मतलब होगा क्या है, अधिक का क्या मतलब है, बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है। तो जब बढ़ रहा होगा तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, प्लस का चिन्ह ले लेंगे, कितना ले लेंगे, 10। ऐसे ब्रैकेट हम बंद करेंगे, फिर गुणे का निशान लगा लेंगे, फिर आगे फिर ब्रैकेट हम निशान लगाएंगे, करेंगे 100, बिल्कुल 100 कर लेंगे। फिर हम प्लस का, अब यहाँ पर हमको प्लस का ही चिन्ह लेना है। अब यहाँ से जो हमारा दूसरा जो हमारा लाभ प्रतिशत आएगा, दूसरा देखिए ये वाला तो सीपी है हमारा, ये वाला क्या था, सीपी वाला प्रतिशत था, ये वाला सीपी वाला प्रतिशत। जब ये वाला सीपी वाला निकल गया,
तो ये जो हमारा बचा है ये वाला कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा ना प्रतिशत। ये हमारा सेकंड प्रतिशत और फिर ये वाला हमारा फर्स्ट प्रतिशत बनेगा, कौन सा, फर्स्ट वाला प्रतिशत बनेगा सवाल में। एकदम समझ गए। तो अब यहाँ से हमको दूसरा लाभ कौन सा लेना है, ये यानी ये 25%, कितना, ये जो 25% है ना, तो यहाँ से हम लिखेंगे 25। अभी अभी इस सवाल को हम तुरंत कर सकते थे, लेकिन हम अभी बिल्कुल एकदम 0 पॉइंट से लेकर 0 लेवल से हम लेकर चल रहे हैं, 0 लेवल हमको लेकर चलना है, तभी हमको आगे शिखर के ऊपर जाना है। फिर माइनस, माइनस बिल्कुल सर ले लीजिएगा, लिखा है। फिर लिखा है 100, हम 100 ज्यों का त्यों उठाएंगे। फिर आगे बिना पूछे समझे हम तुरंत प्लस का निशान लगाएंगे। फिर कह रहा है कि पहला प्रतिशत, अब ये वाला तो सीपी है, ये वाला सेकंड हमारा प्रतिशत, तो ये वाला फर्स्ट है ना, कितना फर्स्ट है हमारा, 20% कहो, तो यहाँ से 20%, आगे कहो कि सर ज्यों का त्यों लिखेंगे हम 100, बिल्कुल लिख दिया हमने। अब ये जो 100 है जो ऊपर नहीं है, ये नीचे बटे में है, इसीलिए हमने यहाँ से लेकर पूरी एक सीधी रेखा हमने यहाँ तक खींची है, इसी सीधी रेखा के नीचे ही 100 है हमारा। अगर ऊपर होता तो वो भाग में होता, लेकिन यहाँ पर क्या है, नीचे यहाँ पर गुणे में है, ये भाग ऊपर से है, समझ गए, नीचे से नहीं, समझ गए एकदम। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम पहले एकदम पूरा देखते तो हम यहाँ से ये 2 जीरो और ये 2 जीरो हम क्या कर देते, यहाँ से काट देते ना, तो वहां पर हम काटेंगे नहीं, अभी हमको यहाँ पर थोड़ा और हम पहले समझ लें क्या हम करेंगे। यहाँ से आगे स्टेप में ये हम 14 ज्यों का त्यों अभी हमको रखना है, अभी हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे से हमको 10,000 लिख देना है। अब इनकी इनकी गुणा कितनी हो जाए, इनका इनको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, कहो सर 100 और 10 को जोड़ने पर आता है 110। अब यहाँ गुणे का चिन्ह इस वाले ब्रैकेट को जोड़ेंगे तो सर बोलिए यहाँ से कितना आ जाएगा, कहेंगे सर यहाँ से आएगा 100 और प्लस 25, ये आ जाएगा 125। यहाँ से क्या कह रहा है, पूरी लाइन और आगे हम ले जाएंगे, आगे कह रहा है कि ये माइनस का चिन्ह लगा, हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे। फिर बोला इनको इनको जोड़ो, तो इनको इनको हम जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 120। आगे कह रहा है कि 100 करिए गुणे में, बिल्कुल 100 हम करेंगे। जब 100 यहाँ से हम करते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है सामने, देखते हैं। यहाँ से हमारा आ जाएगा 14 गुणे में 10,000 एकदम, बटे में इनकी इनकी हम गुणा करेंगे, तो इनकी इनकी जो हमारी गुणा आ जाएगी, यानी 110 और गुणे में 125, तो 11 का हमको पहाड़ा पढ़ना है, 11 पच्चे 55 का 5, हाथ लगे 5, 11 दूनी 22 और 5 27 का 7, फिर बचेगा 1, 11 कम 11 हुए 13, एक जीरो आ जाएगा हमारा, बिल्कुल सर बोलिए आ जाएगा। अब यहाँ से माइनस कर देना है कितना, 12 इक्कन में 12, एक जीरो ये 2 जीरो ये मिलकर के 3 जीरो बनेंगे, 3 जीरो हमने डाल दिया। कहो कि इससे और इससे माइनस करिए, तो इससे और इससे जब हम माइनस करते हैं, जब इससे और इससे जब हम माइनस करते हैं तब हमारा यहाँ से क्या आएगा हमारा, हम यहाँ से देखते हैं यहाँ से हमारा क्या प्राप्त होगा जा करके। यहाँ से जो हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा, पहले यही लिख लेना हमको सेम, 14 गुणे में 10,000 और बटे में हमको कितना लिख देना है, इसमें 13,750 से हम 12,000 माइनस करेंगे, 13,750 से हम जब 12,000 हम माइनस करते हैं, तो 12,000 माइनस करने पर ये आ जाएगा हमारा 1750, 1,750 हमारा बनेगा नंबर। अब यहाँ से हम कटिंग पिटा, यहाँ से हम जो भी करेंगे यहाँ लास्ट में भाग करेंगे, फिर इसको हम यहीं पर भाग कैसे करते हैं ये भी समझाएंगे, समझ गए एकदम। पहले हमको यहाँ पर भाग करना है, यहाँ पर भाग करेंगे तो ये जीरो कैंसिल, 25 से कटेगा, 25 से हम इसको काटेंगे सीधा, 25 7 बार में, 25 सत्ते 175, यहाँ से हम काटेंगे तो 25 चक्कू में 100 और ये 25 जीरो में जीरो, समझ गए। यहाँ से कटेगा ये 7 इक्कन 7 और 2 बार में 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो आगे हमारा क्या बच गया जा करके, आगे हमारा जो निकल कर आएगा, क्या हमारा आगे बचा, 2 गुणे 40, 2 गुणे में 40, यहाँ से बराबर कितना आ जाएगा 80,
रुपया, यानी 40 दूना कितना होता है 80 रुपया। ऑप्शन जो हमारा आएगा, हमारा डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। इस चीज को एकदम पूरा समझ गए हैं। अब हम अब देखते हैं इसको कम स्टेप में, कम इसको स्टेप में कैसे किया जा सकता है। कम स्टेपों में हम इस सवाल को कैसे हल करेंगे। ये तो हमने एकदम पूरा बेसिक अभी क्लियर हमने कर दिया है। वो कहाँ से क्या लिखना, EX हमारा CP होता है। अब जब CP हमारा जितने प्रतिशत में क्या करेगा, वो खरीदेगा, तो खरीद कितने में रहा था, अधिक या कम में खरीद रहा था। तो कहो सर यहाँ पे लिखा है कि 10% अधिक में क्या कर रहा था, हमारा खरीद रहा था। तो 10 वही हमारा ये यक्स जो है, यही हमारा CP होता है, यानी ये वाला हमारा CP निकल गया। 2% फिर बचते हमारे कौन सा, एक ये वाला, एक ऊपर वाला। तो ये वाला सेकंड होगा, यानी दूसरा प्रतिशत। तो फिर ये वाला हमारा फर्स्ट, यानी पहला प्रतिशत ये वाला हो जाएगा। अब आगे हमको सीधा इस फार्मूले के ऊपर सवाल को रखना है। क्या लिखना है कि अधिक या कम मूल्य, तो कितना मूल्य अधिक या कम मिल रहा था, बोलिए सर यहाँ पे 14 रुपया वो अधिक प्राप्त कर रहा, तो 14 रुपये लिख लेंगे, गुणे में 10,000 है, 10,000। सूत्र में जो भी संख्या लिखी जाती है वो संख्या बिल्कुल नहीं हटा सकते आप। वो संख्या जब ही हटेगी जब आप ऊपर या नीचे कहीं से उसको घटा दें या प्लस कर दें, या फिर जोड़ उसमें गुणा कर दें, या फिर भागा करें, या फिर भागा दे दिया जाएगा। तभी वो संख्या, अब जैसे हम यहाँ पे 1,000 को, ये 10,000 जो लिखा इसको हमको हटा देना है। तो 10,000 हमने यहाँ नहीं हटाया, यहाँ नहीं, यहाँ पे लास्ट में हटाया करके। वो किस स्थिति से हटा, हमारा यहाँ से यहाँ हमने भाग जब किया, तब हमारा ये 10,000 जो कट गया जा करके। तब तक हमको ये क्या, 10,000 हो, चाहे ये वाला सब हो, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला सब हो, चाहे ये वाला सब, हमको सेम जो संख्या सूत्र में लिखी जाती है वो संख्या हमको लिखनी ही पड़ेगी। समझ गए, उसको नहीं आप हटा सकते हैं। समझ गए, एकदम क्लियर है, समझ गए। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं सवाल की और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। समझ गए, हमारा यहाँ से विकल्प हमारा कौन सा आ जाएगा, हमारा यहाँ से हमारा विकल्प जो होगा, डी विकल्प हमारा क्या होगा, यहाँ से ₹80 हमारे सही आएंगे। यानी 80 रुपये हमारा जो है, एक दुकानदार अपना सामान बेचने पर है अधिक मतलब, तो जो सामान का जो क्रय मूल्य होगा कितना होगा, 80 रुपया होगा। चलिए अब आगे इसके बाद हम दूसरा सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा, दूसरा सवाल एकदम दूसरा हम देखते हैं। चलिए चलिए दूसरा सवाल हमारा स्क्रीन पर आ गया है। अगला सवाल लिखा है हमारा, लिखा है कि राम अपनी किताब को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह किताब को 20% अधिक पर खरीदा, तो खरीदने को क्या कहते हैं, यहीं पर हमको लिख लेना है CP, यानी क्रय मूल्य हमारा यहीं पर है, कितने क्रय मूल्य कितना अधिक है हमारा, 20% अधिक पर क्रय मूल्य है हमारा। और तथा क्या कह रहा है, 10% लाभ पर बेच रहा है, 10% लाभ पर बेच रहा है। बेचा होता, बेची होती किताब, बेची होती तो उसे ₹120 अधिक मिलते। किताब का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए है हमारा ₹1500, ऑप्शन बी है ₹1,000, ऑप्शन सी हमारा दिया गया ₹8,000, ऑप्शन डी जो है ₹500 होगा। हमारा यहाँ से जो है देखते हैं ऑप्शन हमारा यहाँ से कौन सा ऑप्शन हमारा सही आएगा। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको जो क्रय मूल्य जो लिखना है ना, तो क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य बराबर हमको क्या लिखना था, हमको क्या लिखना था, कम या अधिक मूल्य, कम या अधिक मूल्य। और गुणे में कितना हमको करना है, 10,000 करना है, कितना, 10,000 करना है।
फिर बटे में हमको क्या लिखना था, बटे में हमको लिखना था 100, प्लस में एक्स लिखना था, और गुणे में इधर हमको क्या करना है, हमको यहाँ प्लस माइनस है, ठीक है, प्लस माइनस है। गुणे में हमको क्या करना है, 100, और प्लस में दूसरा दूसरा प्रतिशत लाभ, और माइनस करना है कितना, 100 प्लस पहला प्रतिशत लाभ, पहला प्रतिशत लाभ, और गुणे में कितना, इसका 100 गुना, इसका 100 गुना। चलिए हल करते हैं, सवाल देखते हैं। कम या अधिक मूल्य हमको पहले देखना है, कितने अधिक रुपए या कम मूल्य मिलते हैं। तो सब यहाँ पर 120 रुपया क्या होगा, अधिक मूल्य। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 120 रुपया, और गुणे में हमको करना है 10,000, 10,000, और बटे में क्या करना है। अब यहीं से देखो इसको थोड़ा हम, अब थोड़ा क्या है इसको, थोड़ा जो पहले जितना हम सवाल किए हैं जितना, उससे हमको थोड़ा इसको आगे स्पीड में लेकर चलेंगे। थोड़ा सा स्पीड हम इस सवाल की हम बढ़ाएंगे, थोड़ी सी स्पीड इस सवाल की हमको क्या करनी है, बढ़ानी है। तो कैसे बढ़ानी देखना, बढ़ानी कैसे है, जैसे मैं सिखा रहा हूँ एकदम वैसे आपको करना है बस। और क्या कैसे वो आपको बता रहा है, आप उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देना है आपको, जैसे हमने आपको बताया है सिर्फ आपको वैसे करना है, समझ गए। ये कोई नहीं आपको, ऐसा कोई आपका विद्वान नहीं है गणित का जिससे वो आपको कोई घोल के नहीं पिला सकता एक बार में। आप लगातार जब अभ्यास ही करेंगे, एक ही इसका रास्ता होता है, आप लगातार अभ्यास करें। अगर कोई ये कह रहा है कि हम आपको 2 दिन में गणित सिखा देंगे, हम आपको 5 दिन में गणित सिखा देंगे, इन ये वाले सर ने तुम्हें 1 महीने में सिखाया, हम तुमको 20 दिन में सिखा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है एकदम। जो भी बोलता है सब झूठ बोलता है। हम आपको एकदम बता रहे हैं कि आप जितना अभ्यास करेंगे, सबसे पहले तो यही कि हमको बेसिक आना चाहिए। जब हम बेसिक ही नहीं लगा सकते हैं तो हम ट्रिक वाला सवाल तो हल ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तो ट्रिक हमारे समझ में नहीं आएगी कि हमने जो ट्रिक, हमने शॉर्ट जो ट्रिक हम बना देंगे वो हमने बनाई कहाँ से, एकदम नहीं समझ में आएगी। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, पहले हमको बेसिक ही एकदम पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट ही समझना है। समझ, जब आप बढ़िया मजबूत नींव बनाएंगे ना मकान की अपने घर की, तभी तो आप उस पर 2 मंजिल 3 मंजिल आप बना सकते हैं मकान। ये नहीं कि आप बस ऊपर ऊपर बना दिए हैं, ऊपर हम 10 मंजिल खड़ी कर दें, खड़ी कर दोगे फिर तो गिर जाएगा ना। तो आप वैसा ना करें कि आप सोच रहे हैं कि हम शॉर्ट ट्रिक एकदम ले जाएं, तो आप तो शॉर्ट ट्रिक वही आपको रट्टू तोता हो गए ना एकदम। तोता को क्या सिखाया जाता है, बस जितना वो कहे जितना सिखाया जाता है, नए मेहमान आने पर वो उतना ही बोलता है, उससे अधिक बोलता है बिल्कुल नहीं बोलता है। तो आपको पहले बेसिक समझना है। अब मान लीजिए प्रश्न हमारा परीक्षा में ये नहीं आया, इससे से कहीं हट के आ गया, फिर आप क्या करोगे, वहाँ कौन सी ट्रिक लगाओगे। आप तो ऐसे करोगे, नहीं सर ने तो वो वाली ट्रिक बताई थी, अब तो ये आया। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि पहले आप बेसिक समझिए ना। आप जब तक बेसिक नहीं समझ पाएंगे तो आप ट्रिक कहीं से नहीं निकाल सकते, समझ गए। यही परीक्षा में लोग अक्सर गलतियां करते हैं, और हमें वही गलती बिल्कुल नहीं करनी है, समझ गए। पहले हम कॉन्सेप्ट ही क्लियर करेंगे, समझ गए, एकदम बेसिक। चलते हैं, अब हमको यहाँ से क्या करना है, अब देखिए थोड़ा हम स्पीड में लेकर चलेंगे एकदम। कैसे हमको यहाँ से हटके करना है सवाल में, लिखा हमको यहाँ पर क्या लिखा था, हमको लिखा था ये हमारा सीपी होगा, यक्स हमारा क्या होगा, सीपी होगा, सीपी होगा ना। तो ये 100 है, अब 100 में हमको सीपी देखना कितना प्रतिशत अधिक है। ये वाला सीपी है ना, ये 20%, ये सीपी हो गया ना। तो ये जो 20% हमारा सीपी यानी क्रय मूल्य हमारा 20 है, और कितना 20 है, पहले देखो कर क्या रहा है, लाभ पर यहाँ पर भी बेचा, यहाँ पर भी लाभ पर बेचा, और यहाँ पर भी अधिक, मतलब लाभ ही हो रहा है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, जो भी होगा ये 100 जो है हमारा इस वाल, ये जो 20 है, ये 20 है, 100 नहीं है, 100 तो यहाँ पर है। इस 100 में ये वाला 20 हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जब 100 में वो वाला 20 आप जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, बोलो 120 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर तुरंत हम 120 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब कह रहा है कि गुणे में, गुणे का चिन्ह लगाना है, कह रहा है कि 100 प्लस दूसरा लाभ प्रतिशत। अब ये वाला तो हमने लिख लिया है,
तो फिर दूसरा हमारा ये वाला बचता है, ये वाला हमारा दूसरा बच रहा है ना, ये वाला। ये 2 लाइनें जो हैं 2, ये 2 लाइनें दूसरा, ये 1 लाइन, ये पहला, समझ गए एकदम? ऐसे हमको निशान बना लेना है, जिससे हम समझते रहेंगे। तो ये 2 लाइन है, तो दूसरा लाभ कितना होगा? इस 100 में हम दूसरा लाभ जोड़ेंगे कितना? 10। तो ये गुणे में कितना आ जाएगा हमारा? 110। अब क्या कह रहा है कि माइनस करिए, हम माइनस करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आगे बोला 100 प्लस पहला लाभ प्रतिशत, तो 100 में हमको पहला वाला जोड़ देना है, ये वाला 20। ये वाला हम जब 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा? 120। और गुणे में कह रहा है कितना करना है हमको? गुणे में 100 करना है। अब देख रहे हैं जो हम इससे पहले वाली जो स्टेप ये वाली कर रहे थे सवाल में लिखने के लिए, वो हम स्टेप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? नहीं लिख रहे हैं ना। अब वो एक स्टेप यहाँ पर कम हो गए। अगली बार हम जो नेक्स्ट सवाल करेंगे, हम इस वाली स्टेप को भी कम करेंगे। ऐसे स्पीड बढ़ाई जाती है, आप समझ गए ना? यही ट्रिक है, और कोई ट्रिक नहीं है दुनिया में। आप हर सवाल की ट्रिक नहीं अब बना सकते हैं, समझ गए? आपको कोई भी आपको कहे नहीं हम आपको 10 दिन में 5 दिन में, अरे कहाँ सिखा देगा भैया? हमको सिखा दिया करके, हम भी जल्दी जल्दी सीख के आपको पढ़ा देना। तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा है ही नहीं। गणित इतनी आसान नहीं है जितनी आसान लोग समझते हैं बनाते हैं, समझ गए? पहले जब आप बेसिक इसको समझेंगे तभी आपके लिए आसान लगेगी। जब आपको बेसिक आ नहीं रहा, आप कहीं से भी आपको आसान नहीं है मैथ लगेगी। इसलिए बहुत से बच्चे हमारे जो क्या है, गणित से घबराने लगते हैं, क्यों? क्योंकि उनका वो कॉन्सेप्ट ही नहीं उनको क्लियर हुआ किया गया उनके लिए कि ये सब आया कहाँ से। अब जैसे हम यहाँ पे अभी मान लीजिए हमने पहले सवाल में ये सब ना बताया होता, हम डायरेक्ट लिख देते कि 120 110 माइनस 120 और गुणे में 100। आपके समझ में नहीं आ सकता ना कि हमने ये सब कहाँ से लिखा है। ये तो हम जानते हैं ना। आपको जब भी पता चलेगा जब हम आपको बताएंगे, जब हम आपको पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट देंगे, तभी तो आप समझ सकते हैं ना। चलिए, अब अब जब देखो अभी इससे पहले ये वाले स्टेप की अब हमने एक ही स्टेप समझा दी ना। अब अगली जो स्टेप बताएंगे तो उसको समझाएंगे भी और उस स्टेप को कम भी करेंगे। यहीं से हमारी ट्रिकें निकलती हैं जो हम कम करते हैं बराबर। तो कम अब यहाँ से इसको पहले हल कर लेते हैं, पहले इसको हल करेंगे हम। इसको हल करने के लिए यहाँ से क्या करेंगे हम? इसको अभी सेम ऐसे लिखेंगे हम। इसको अभी हमको कुछ नहीं करना है। जब तक हम पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं हो जाएगा, तब तक हम पहली ही स्टेप में गुणा भाग बिल्कुल नहीं करेंगे। जब हमारे सभी स्टेपें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है अफसर बिल्कुल आपने हमको जी बिल्कुल एकदम समझा दिया, मैं एकदम क्लियर हो गया हूँ। अब प्रश्न में आप स्पीड बढ़ाइए। जब आप ही हमसे कहेंगे कि सर आप, अब वो समय आ चुका है जहाँ पे आप स्पीड बढ़ाएं, अब हम भी समझ सकते हैं कि आप कहाँ से क्या कर रहे हैं, तभी स्पीड में बढ़ाऊंगा, समझ गए? तो यहाँ से 120 और गुणे में कितना है? 10,000। एकदम 10,000 हम लिखेंगे, लिख गया 10,000, समझ गए? अब 10,000 कैसे लिखना? इधर से जोड़ा जाता है, ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, ये हजार है, और ये 10,000 है, समझे? इसके इधर आ जाएगा लाख, इसके इधर आ जाएगा 10 लाख, ऐसे संख्या करोड़, 10, ऐसे संख्या बढ़ती चली जाती है, समझ गए? अब बटे में हमको क्या करना है? इनकी इनकी कह रहा है गुणा करिए। अब गुणा कैसे करानी है? 120 का नहीं पढ़ना है, 120 का तो पढ़ा नहीं याद होगा, क्या करोगे फिर 12 का पहाड़ा या तो 11 में 11 बार पढ़ो, या तो फिर 11 का पहाड़ा 12 बार पढ़िए। तो 11 या 12 का तो पढ़ सकते हैं ना। ये जो जीरो है, इस जीरो को एकदम हमको गुणा करते समय हटा देना है, कि मन में हमको ये हटा देना है कि मेरे पास कोई जीरो है, मेरे पास गुणा करते समय कोई भी जीरो नहीं है, समझ गए? एकदम कोई भी जीरो नहीं। ये गुणा करते समय जब कभी भी जीरो वाली गुणा आए, तो जीरो वाली गुणा हमेशा गुणा करते समय जीरो को हटा देना है। गुणा कर लेने के बाद जीरो, जितना भी जीरो होगा उसका कॉन्सेप्ट हम बाद में क्लियर करेंगे, ठीक है? अभी हम जैसे मान लेते हैं यहाँ से जीरो, दोनों जगह से हमारा जीरो क्या है? हट गया। जब दोनों जगह जीरो हमारा हटेगा तो खाली 12 और 11 बचेगा ना। तो 12 और 11 के हम अगर गुणा करेंगे तो 12 का पहाड़ा पहले हम एक बार पढ़ लेंगे, या तो फिर 12 का पहाड़ा आप सीधा 10 बार पढ़ लो। 12 दशामा 120, 10 बार पढ़ लिया, एक बार और जोड़ो, तो 120 में 12 जोड़ दोगे 132 हो जाएगा ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 132 आ जाएगा ना। तो 132 ऐसे नहीं कर पा रहे तो ऐसे कर लीजिए, 12 का पहाड़ा एक बार पहले पढ़ो, 12 एकल 12 का 2, एक हासिल हमारा बचेगा, यहाँ पर लिखेंगे हम, लिखेंगे फिर 12 एकल 12 और एक 13, 132 आ गया। आप
अब गुणा हो गई ना। अब हम जीरो वाले जो जीरो हमने हटाया था उनको अब लिखेंगे। अब यहाँ पे कैसे लिखेंगे? इधर कितना जीरो है बाबू? कहो सर एक। ठीक है बिल्कुल। अगर हम बाबू बोले आपसे इधर कितना है तो कहो नहीं सर इधर हमारा इधर भी एक जीरो है। अब एक जीरो इधर है एक इधर है, तो दोनों को आपस में अगर मिला दिया जाए तो कई जीरो हो जाएंगे? दो जीरो हो जाएंगे ना। तो जितना जीरो मिलाने पर हुआ उतना जीरो यहाँ पर लिख दिया। लिख दिया हमने। आ गई हमारी गुणा। क्या करेंगे हम? माइनस। वही जो काम हमने यहाँ किया था वही काम हमको यहाँ कर देना है। तो करिए सर। कहो बिल्कुल सर हम करेंगे। तो हम यहाँ से कर रहे थे, देखते हैं यहाँ से जीरो एक हटेगा, यहाँ से जीरो दो हमने क्या किया? अब गुणा करते समय बिल्कुल हटा दिया। जब हटाया तो 12 की गुणा हम एक बार करेंगे, कितना होगा? 12 एकन 12। हमने 12 लिख दिया अभी। बोलिए सर लिखा? बिल्कुल लिखा। अब आते हैं जीरो पर। जीरो हमारा इधर कितना है? एक। इधर कितना है? एक। इधर कितना है? जीरो हमारा दो। दो जीरो है ना। तो एक जीरो इधर दो जीरो इधर, दोनों को दोनों साइड के अगर जीरो मिला दिए जाए तो कितने जीरो हो गए? एक इधर है दो इधर है, तो कितने जीरो है? बोलिए सर। तीन जीरो मिल गए हमारे। तो तीन जीरो मिल गए तो बिल्कुल हम फिर तीन जीरो लिखना चाहेंगे यहाँ पर। लिख लिया हमने। यानी 120 और गुणे 100 की हमारी गुणा यहाँ पर आ गई। आ गई। ठीक है। अच्छी बात है। अब हम यहाँ से फिर एक बार 120 सेम ऐसे लिखेंगे हम। 120 और गुणे में सर कहो एक हमको लिखना है 10,000। 10,000 लिखेंगे? बिल्कुल लिखेंगे हम। अब हमको घटाना है। घटाना कैसे? देखो घटाना कैसे है देखना है हमको। देखना है इधर से मान लीजिएगा 13,000 से 12,000 निकाल देंगे हम हमको। 13,000 से हम 12,000 निकाल देंगे तो हमारा कितना बचेगा? एक ही हजार तो बचेगा। 13,000 इधर है 12,000 इधर है। ये 200 वाली कहानी हटा हटा दीजिएगा। घटाते समय भी एकदम तुमको एकदम कैलकुलेटर बना देंगे। वो जोड़ घटाना के विषय में तो आप एकदम कैलकुलेटर हो जाएंगे। जोड़ घटाना गुणा भाग ऐसा हम आपको सिखा देंगे कि आज तक किसी ने नहीं पढ़ाया, ना तो आपको किसी ने सिखाया। पर हमारी क्लास को लगातार आप देखते रहें और पूरी वीडियो जब तक मैं पढ़ाता हूँ तब तक आप हम देखते रहें। बस बने रहिए हमारे साथ। आप हमारा साथ देते रहें, मैं आपका साथ हमेशा देता रहूँगा। समझ गए? अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक कर दें भैया, लाइक कर दिया करिए। कौन सा लाइक करने में हमारी आपकी दुश्मनी है? हैं? लाइक तो करना बनता है यार। मैं इतनी मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, तो आप हमारे लिए इतनी इतनी सी मेहनत नहीं कर सकते? बोलिए। चलिए देखते हैं सवाल को। तो यहाँ से 13,000 से 12,000 क्या है हम माइनस करेंगे। तो 12,000 पर माइनस करेंगे तो बोलिए कितना बचेगा? 1,000 बचेगा ना। तो 1,000 ये है। और 200 अब ये 200 वाली कहानी आ गई। 1,000 में ये जो 200 इधर लिखा था, तो इस 200 को 1,000 में हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बाबू? बोलिए यहाँ से सर हमारा कितना हो जाएगा? 1200 हो जाता है मिलकर के। तो हम यहाँ से 1200 लिख लें। लिख लिया हमने 1200। अब कहिए सर आगे हल करें। तो आगे आगे हम हल करते हैं, क्या लिखता है आगे देखते हैं। सेम हमको वही लिख देना है 120। सेम हमको वही लिख देना है 120 और गुणे में 10,000। कहिए सर बिल्कुल लिखेंगे हम। इधर 1200 कितना है? 1200 नहीं है। अब ये 1200 बचा तो आप यही से दो पहले जीरो काट दीजिएगा, वो बाद में हटा देंगे तो ठीक है। अब देखो जहाँ से कट रहा है तो काट दो। ये जीरो और ये जीरो दो कट गया हमारा। यहाँ से देखो कटेगा कितना? 12 एकन 12 और 12 एकन 12 और 12 से गुण के पड़े, यानी इधर हमारा ये सब हटने के बाद क्या बच गया हमारा? यहीं पर 10 गुणे 100। कितना बचा? 10 गुणे में 100। तो यहाँ से आपस में गुणा कराएंगे हम इन दोनों की, तो एक गुणा एक होता है एक। अब एक जीरो इधर है दो जीरो इधर है, तो मिलकर के जीरो की संख्या कितनी हो गई हमारे पास? तीन। तो तीन हम जीरो यहाँ पर लिखना चाहते हैं, बिल्कुल लिखना चाहेंगे। और आगे लिख देंगे हम क्या? रुपए। आगे हम रुपए लिख देंगे। यहाँ से हम देखते हैं हमारा जो विकल्प हमारा क्या क्लियर आ रहा है। हमारा बी ऑप्शन 1,000 रुपया यहाँ से हमको दिखाई दे रहा है। हमारा क्या है? सही है। समझ गए? वीडियो को सब्सक्राइब कर दिए। वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल हम देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट प्रश्न।
चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा आ गया स्क्रीन पर। क्या लिखा है एकदम हमको बताएं और हल करें सवाल। हल करिए और बताइए कमेंट बॉक्स में इसका क्या हमारा आंसर आना चाहिए। कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का जवाब दें। सभी लोग लिखा है ऑप्शन ए में लिखा है 600 रुपया, ऑप्शन बी में 700 रुपया और ऑप्शन सी में दिया है 400 रुपया और ऑप्शन डी है 500 रुपया। ठीक है, यहाँ से हमारे ये है विकल्प, तो इनमें कौन सा हमारा विकल्प सही होगा हमको ये बताना है, यानी इनमें से हमारा कौन सा विकल्प जो होगा सही है। समझ गए एकदम। लगाएं सवाल को और बहुत आराम से लगाएं एकदम। जो भी चीज़ समझ में नहीं आती है उसको तुरंत हमको कमेंट बॉक्स में बताएं। सर ये चीज़ नहीं आ रही, आप इसको दोबारा एकदम क्लियर कर दीजिए। दोबारा मैं फिर उसी चीज़ को दोबारा पढ़ाऊंगा जब तक आपके समझ में नहीं आ जाएगा। जब तक आपके दिमाग में हम इन प्रश्नों को एकदम घुसा नहीं देंगे तब तक हमें छोड़ना नहीं है। समझ गए। तब तक ना तो हमें छोड़ना है और ना तो आपको छोड़ना है। बस जैसे हम बने हैं आपके साथ और आप हमारे लिए बने, एक बने एक दूसरे के लिए, एक बने एक दूसरे के लिए। समझ गए। एक दूसरे के लिए बने हैं ना कि नहीं बने हैं बता दीजिए एकदम। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दिया करिए भाई, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ। एक यार सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, कौन सी हमारी आपकी दुश्मनी है, कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हैं। समझ गए। देखते हैं इस प्रश्न को हल करने में एकदम बहुत अच्छा तरीका है, एकदम क्लियर कर देंगे एकदम। एक खोल देते हैं, देखते हैं। चलिए खोलते हैं दिमाग, इस प्रश्न का जो दिमाग है हम खोलते हैं। किसका दिमाग खोलते हैं, इस आकांक्षा का खोलेंगे ना। तो इसका हम दिमाग अगर यहाँ से खोलते हैं इसका, यही साइकिल बेच रहा है तो इसी का तो दिमाग हमको खोलना है। साइकिल को खोल देना है, साइकिल को खोल दोगे फिर तो कोई नहीं लेगा है। अब वो अपनी साइकिल बेच रही है, क्या कितने में बेच रही है, 10% लाभ पर। कितने पे बेच रही है, 10% लाभ पर बेचती है। यदि क्या कह रहा है, यदि वह सवाल यदि वह साइकिल को यदि वह साइकिल को 10% कम पर खरीदती। कितने पे खरीदती बताइए, 10% कम पर खरीदती और 20% लाभ पर बेचती तो उसे 8 रुपया कम मिलता है। तो साइकिल का क्रय मूल्य हमको बताना है कि आकांक्षा ने अपनी साइकिल को कितने रुपया में खरीदा था, और जितने रुपए में खरीदा है क्या उतने रुपए में वो हमको बेचेगी या फिर अधिक हमको हमसे ज़्यादा रुपए ले रही है। समझ रहे हैं। तो यहाँ से हम अगर सवाल हल करते हैं तो हमको यहाँ से क्या निकालना है, क्रय मूल्य बराबर क्या निकालना है, कहो सर। तो हमको यहाँ से निकाल देना है क्रय, और किसका क्रय मूल्य निकाल देना है, साइकिल का। सबसे पहले हमको क्या लिखना है, कम या फिर अधिक मूल्य, हमको यही तो लिखना होता है, कम या अधिक मूल्य। और गुणे में कितना हमको लिखना है, 10,000। कितना, 10,000 लिखेंगे। और कहो सर यहाँ बटे में हम लिखेंगे कितना, लिखेंगे बटे में हमको यहाँ से 100 और प्लस माइनस या जितने प्रतिशत में वो खरीद रही है या बेचती है। ठीक है, जितने रुपए में वो खरीदेगी ये है उसका मान। और सर यहाँ से कहो कि यहाँ से हम गुणा का चिन्ह लगाते हैं और यहाँ से हम क्या लिखेंगे, 100 प्लस में दूसरा प्रतिशत लाभ। बिल्कुल ये लिखते हैं ना। आगे हम क्या लिखेंगे, माइनस माइनस और क्या लिखेंगे हम, 100 प्लस में पहला प्रतिशत लाभ, पहला प्रतिशत लाभ। और गुणे में हमको नीचे कितना लिख देना है, 100 लिखना है। समझ गए एकदम। अब देखो इस सवाल को कैसे हल करते हैं, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट हम करेंगे। तो यहाँ से हम अगर सवाल को हल करना शुरू करेंगे इस सूत्र के ऊपर, यानी हमको जो क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, कम या अधिक मूल्य। तो कितना रुपए उसको कम मिलता था,
कहो सर 8 रुपया उसको कम मिल रहा है, जितना 8 रुपया कम मिलेगा उतना हम यहाँ लिख लेंगे। लिख लिया, गुणे में 10,000, गुणे में 10,000 और बटे में। अब देखिए हमको थोड़ा जल्दी स्टेप एक करनी है ना, तो एक स्टेप जल्दी करने के लिए हमको कैसे करना है देखना है। तुरंत जैसे हम सिखा रहे हैं एकदम वैसे सीखना है आपको बस। वो यहाँ से क्या कहा उसने 100, अब 100 में हम क्या जोड़ेंगे या घटाएंगे, ये ध्यान देना है। तो कितने प्रतिशत तो वो खरीद रही साइकिल को, तो कहो कि सर यहाँ पे जो है कम है, कितना कम है, सीपी हमारा यहाँ पर कितना दे दिया गया है, 10% क्या है, माइनस यानी कम है। क्या है, कम है सीपी ना। अगर ये 10% अधिक पे खरीदती, अधिक के लिए हम तुरंत जोड़ते हैं और कम के लिए हमेशा हम घटाएंगे, कम के लिए हमेशा क्या करेंगे हम, घटाएंगे ना। तो क्या घटाएंगे, नब यानी 100 में से 10 अगर घटा देते हैं तो कितना बचेगा, 90 बचेगा ना। 90 बचेगा, एकदम क्लियर है ना। तो 90 बचेगा, ठीक। इधर कितना हमारा हो गया, 90। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा 90, गुणा, यहाँ गुणा लगा लेंगे। अब आगे कह रहा कि 100 में करो दूसरा प्रतिशत लाभ। तो 100 में हम दूसरा प्रतिशत लाभ यहाँ से देखते हैं कितना है दूसरा प्रतिशत लाभ हमारा यहाँ पर। जब ये वाला हमारा सीपी है तो ये वाला हमारा दूसरा प्रतिशत लाभ होगा 20 रुपया। ये वाला हमारे 20 रुपया क्या होगा, इसका दूसरा लाभ, लाभ प्रतिशत होगा। तो इस 100 में हम ये 20 ऐड जोड़ेंगे तो कितना हमारा आ जाएगा, हमारा यहाँ से कहो सर 120 आता है। ठीक, माइनस हो गया। आगे कह रहा 100 प्लस पहला, पहला ये वाला कितना है, हम 100 में पहला जोड़ देंगे कितना आ जाएगा हमारा 110, और गुणे में कितना लिख देना है ऊपर कहो सर, नीचे हमको 100 लिख देना है, बिल्कुल लिख देना है। अब क्या करना है हमको, 8 गुणे में 10,000 हो गया, बटे में क्या करना है, इसकी इसकी गुणा करना। अब देखो 120 का पढ़ा हम 90 बार नहीं पढ़ सकते हैं ना, और ना तो 90 का पढ़ा हम 120 बार पढ़ पाएंगे, पढ़ पाएंगे, हम तो नहीं पढ़ पाएंगे। आप हो सकता है आपको अगर किसी ने सिखाया तो हमको बता दीजिएगा, हम भी उससे सीख लेते हैं। समझ गए, ऐसे नहीं पढ़ा पढ़ा जाता, पढ़ा कैसे पढ़ना है, मैं जैसे सिखाता हूँ एकदम वैसे हमको करना है। समझ गए कैसे सीखना है, देखना देखिएगा कि इस 9 का पहाड़ा हम 12 बार नहीं पढ़ेंगे, इस 12 का पहाड़ा हम 9 बार पढ़ेंगे। इस 12 का जो पहाड़ा है हम 9 बार पढ़ेंगे। तो कहो सर यहाँ कितना होगा, 12 और नीमा 108, 108 हमने लिखा। अब एक जीरो 90 का है, एक जीरो 120 का, तो कई जीरो हो गए, 2 जीरो हो गए, तो 2 जीरो यहाँ पर लिखिए, लिख लिया, माइनस। अब यहाँ भी ऐसे नहीं करना, यहाँ पर 11 की गुणा सीधा एक बार कर दीजिएगा ऐसे, 11 एक्शन में कितना होगा सर बोलिए, 11 होता है। यहाँ एक जीरो है, यहाँ पर 2 जीरो है, तो दोनों को आपस में अगर जोड़ेंगे तो कितने जीरो मिलेंगे जाकर के, पहला दूसरा तीसरा, यानी 3 जीरो हमारे मिलेंगे जाकर, पहला दूसरा तीसरा। समझ गए, यानी कई जीरो हो गए, 3 जीरो। सर कहो यहाँ से 3 जीरो लिखिएगा, बिल्कुल हम लिखेंगे 3 जीरो। अब आगे क्या करते हैं देखते हैं, एकदम बहुत आसान सवाल है, एकदम बहुत आसान सवाल है। क्या हम करेंगे यहाँ से, 8 गुणे 10,000 ऐसे लिखेंगे, 8 गुणे में 10,000, एकदम राइट। अब 10,800 में से 11,000 हमको क्या करना है, घटा देना है। कितना घटा देना है भैया, यहाँ से 11,000 हमको यहाँ से घटा देना है। तो हम यहाँ से देखो बीच का हमको अंतर करना है, तो घटाने पर हम यहाँ पर देखेंगे क्या आएगा हमारा, यहाँ पे हमें पता है ना। तो यहाँ पर हम दोनों का जो अंतर निकालेंगे, बीच का अंतर, बीच का यानी छोटी संख्या से बड़ी संख्या घट रही है ना, तो ये नहीं कि हमको माइनस नहीं लिखना है, हमको इन दोनों का अंतर करना है ना। तो इन दोनों का अंतर हम यहाँ से अगर देखेंगे तो दोनों का जो अंतर है हमारा यहाँ से कितना हो रहा है, दोनों का अंतर हमारा यहाँ से कितना आ रहा है बताइए हमको। अब अंतर कैसे हमको करना है सर, ये तो हमें नहीं पता है। तो कैसे अंतर नहीं आपको पता है बोलिए, इधर 11,000 है, इधर 10,800 है, तो इधर हम कितना और मिला देते कि इधर भी 11,000 हो जाए। तो सर कहो कि इधर अभी 11,000 200 कम है, कितना कम है, 200। जब जितना कम होगा उतना ही तो हम यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर 200। अब हम यहाँ पे काट पीट लेंगे, भाग कर लेंगे और गुणा कर लेंगे, जहाँ पे भाग होना है वहाँ पे भाग करेंगे। क्या करना है, एक जीरो उसका काटोगे, एक जीरो ये वाला कैंसिल, एक जीरो इसका भी कटा और एक जीरो इसका और कट गया, कट गया। अब यहाँ से क्या करना है, 2 एकन 2 और ये 4 बार काट देना, 2 चौकों में
8, क्या हमारा बचा इधर 4 बचा, और गुणे में इधर कितना बचा 1 2, यानी 1 और 2 जीरो बच गया हमारा। तो कहो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा 4 एकन 4 और 2 जीरो, यानी 100 चक्कू 400 रुपया हमारा यहाँ से क्या है ऑप्शन निकल कर आएगा। ऑप्शन हमारा सी जो होगा एकदम सही होगा। ऑप्शन हमारा समझ गए, एकदम एकदम क्लियर है। प्रश्न को समझ रहे हैं या नहीं, एकदम क्लियर है या नहीं यार, समझ गए। एक बार फिर समझा रहे हैं। आकांक्षा अपनी साइकिल 10% लाभ पर बेचती है। यदि वह साइकिल को 10% कम पर खरीदती, 10% कम पर खरीदती और 20% लाभ पर बेचती, तो उसे रुपया 8 कम मिलता। तो रुपया कितना कम मिलता 8। तो साइकिल का क्रय मूल्य हमको बताना है। तो साइकिल का हमें क्या बताना है, क्रय मूल्य हमको साइकिल का बताना है। तो साइकिल का क्रय मूल्य बताने के लिए हमको क्या लिखना है फार्मूला, सबसे पहले हमको कम या अधिक मूल्य लिख देना है। फिर उसके बाद हमको क्या करना है 10,000 करना है। और फिर उसके बाद क्या है बटे में हम क्या करेंगे 100 करेंगे प्लस माइनस यक्स। यक्स हमको यहाँ पर क्या लिखना है, यक्स का मान यहाँ पर हम सीपी मान लेते हैं। एक्स का मान हमारा यहाँ पर क्या होता है सीपी, यानी ये जो एक्स होता है हमारा सीपी, यानी जितने क्रय मूल्य में खरीदा गया है ये 1% होता है। देखते हैं ना कितने प्रतिशत है 10% कम था ना सीपी हमारा। जो कम होगा तो 100 में से उतना ही घटाया जाता है। जब कम कहेगा, जब कहेगा ज़्यादा है या अधिक है उतना ही 100 में हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं। और जो उतना ही अगर कम है तो उतना ही हम 100 में घटा देंगे। समझ गए। तो यहाँ से हमको क्या करना घटाना था। क्यों घटाना था, इसलिए घटाना था क्योंकि यहाँ पर क्या है कम लिखा था। अगर यहाँ पर अधिक होता या फिर ज़्यादा होता तो हम जोड़ देते। तो हमने जोड़ने या घटाने पर हमने क्या किया, यहाँ हम घटाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है कम है। तो कम यहाँ करेंगे यानी 100 में से हम 10 कम कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 90। फिर गुणा ये वाला तो गुणा ऐसे रहेगा 100 में। अब हमको यहाँ पर तो प्लस माइनस नहीं लिखा हमने ना, केवल कौन सा चिन्ह लिखा है प्लस। जब अकेला प्लस लिखा है तो हमको जबरदस्ती थोड़ा माइनस करना है, जबरदस्ती माइनस तो कर नहीं सकते हैं। तो हमको बस जो रास्ता हमसे कहा गया है कि इसी रास्ते पे आपको जाना है तो आप हमको उसी रास्ते पर हम आपको लेकर चलेंगे। और हमें भी उसी रास्ते पे जाना है और आपको भी उसी रास्ते से निकलेंगे चलेंगे, तभी हम अपनी मंजिल को पा सकते हैं। समझ गए। तो यहाँ से हम अगर 100 में से हम दूसरा जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे दूसरा प्रतिशत लाभ। तो दूसरा प्रतिशत लाभ ये होता है क्योंकि ये तो खरीदना वाला है तो ये तो निकल गया। तो यही फिर दूसरा बच रहा तो ये हम जोड़ देंगे 100 में 20 जोड़ेंगे 120, फिर माइनस ये वाला माइनस। फिर आगे कह रहा है कि इस वाले 100 में हम ये वाला करिए। तो इस वाले हम 100 में देखते हैं पहला प्रतिशत ऊपर है तो हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। फिर ये गुणा ये वाला 100 ये वाला 100। समझ गए। फिर ऊपर ज्यों का त्यों फिर 90 और गुणा 120 हम करेंगे तो एक 12 के गुणा 9 बार पढ़ना 108 होता है। एक जीरो और एक जीरो ये मिलकर के दो जीरो हो जाएंगे, लिख देंगे हम अंत आखिरी में। फिर माइनस माइनस 11 के गुणा एक बार 11 कम 11 और दो जीरो इसका एक जीरो इसका मिलकर के 3 जीरो। तो 3 जीरो हम पीछे लिखेंगे आगे नहीं लिखते हैं कितना। और यहाँ पे हम क्या कर लेंगे जो का त्यों लिख लेंगे। फिर यहाँ इन दोनों के बीच का जो अंतर था ना, इन दोनों के जो बीच का अंतर कितना आया था कहो सर हमारे यहाँ, यहाँ पे जो हमारे पास ये जो मान दिया गया इनके बीच का अंतर सर कहिए तो यहाँ से 200 अंतर है। कितना है अंतर 200 का। तो ये ही 200 का अंतर हम यहाँ पर लिखेंगे। समझ गए। यहाँ पर लिखेंगे क्या करते हैं एक जीरो इसका एक जीरो इसका एक जीरो इसका एक जीरो और इसका कटेगा। अब आप चाहें तो ये ऐसे भी कर सकते थे, दो एकम दो पंचे 10 और 10 दो सिफर में सिफर। समझ गए, तब भी हमारा इधर आ जाता 400 रुपया। समझ गए। अब चाहे ऐसे भी कर सकते हो दो एकम दो दो चक्कू आठ, तो 4 गुणे 100 बचेगा क्योंकि दो तो जीरो कैंसिल हो गए ना। तो 100 बराबर 400 रुपया जो हमारा यहाँ से क्या है ये क्रयमूल्य है। ये अगर पूछ दिया जाए तो क्या है तो कहोगे ये सर क्रयमूल्य आया है। क्या आया है
क्रय मूल्य, समझ गए? ये क्रय मूल्य सीपी, समझ गए एकदम। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हम मज़ेदार गणित के सवालों को बार बार लाते रहेंगे। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।